हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसका लिमिट, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस हुए लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन सेकंड, जहां टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका लिमिट यहां पे हमें कंसीडर करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, जैसे यहां पे 3x दिया है, इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखिए यहां का जो पहला प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 3 x माइनस 2 अपॉन x tan x है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो 3 x है, ध्यान दीजिए, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3x बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। फिर यहां पे रहेगा -2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x tan x। समझ रहे ना आप, यहां पे हमने लॉ ऑफ इंडेक्स यूज किया है। हमें लॉ ऑफ इंडेक्स पता है, अगर a⁻m है तो इसे हम 1 अपॉन a⁻m लिख सकते हैं। बस वही लॉ यहां पे हमने यूज किया है। अगर a⁻m होगा तो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन a⁻m रहेगा। ओके, मतलब अगर इस इंडेक्स का जो भी साइन है, उसका अगर डिनोमिनेटर में लेते हैं, अगर निगेटिव है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव मिलेगा, यहां पे पॉजिटिव रहेगा तो यहां पे उसका अपोजिट निगेटिव मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस 3x से इसे और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यहां पे हम सेम लाना चाहते हैं। ओके, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, इस 3x को अगर 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x ब्रैकेट स्क्वायर होगा, फिर यहां पे रहेगा +1 और फिर यहां पे मिलेगा 2 इंटू 3x, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3x अपॉन x tan x। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप ऐसा भी सोच सकते थे कि इस -2 को अगर इसके साथ -1 और इसके साथ -1 लिया और ये फॉर्मूला हमने यूज किया a⁻x -1 अपॉन x का, तो ऐसा हम यहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ये जो tan x है ना, ये x फिर इसके साथ एडजस्ट कर लेते, फिर tan x की दिक्कत होती है हमें, क्योंकि tan 0 डिनोमिनेटर में 0 हो जाता, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब दैट टर्म्स गोज टू इन्फिनिटी। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 x को 1 अपॉन 3x इस प्रकार से लिया है। ओके, अब न्यूमरेटर का जो टर्म है, अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहीं पे मैं लिखता हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं बाय x², और न्यूमरेटर को सिर्फ हम रीअरेंज करेंगे। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां का जो न्यूमरेटर है, देखिए हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, इस टर्म को मैं पहले लिखता हूं, पहले है ये 3x ब्रैकेट स्क्वायर, फिर उसके बाद में इस टर्म को लिखता हूं -2 इंटू 3x, और फिर यहां पे लिखूंगा +1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x² से डिवाइड भी करना है तो 3x इंटू x² अपॉन, इसे अगर डिवाइड करता हूं तो x tan x अपॉन x², x tan x अपॉन x²। ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। एंड देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूमरेटर वाला जो टर्म है, एक्चुअली ये 3x -1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है। ठीक है ना, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला यहां पे यूज करोगे तो a² - 2ab प्लस b² मिलेगा, अपॉन यहां पे लिखता हूं मैं x² और साइड में लिखता हूं 1 अपॉन 3x। अब उसी प्रकार से इस x को x² के साथ कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा tan x अपॉन x। ओके, अब लिमिट को हम सेपरेट लेते हैं, तो यहां होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x -1 अपॉन x, ये मिलेगा यहां पे ब्रैकेट स्क्वायर। उसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन होगा 3x, ओके, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x रहेगा। ठीक है, हमने सेपरेट यहां पे लिमिट लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फॉर्मूले कौन कौन से यूज करेंगे, यहां पे मैं यूज करूंगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, पहले इस डिनोमिनेटर के लिए tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 वाला, इसके लिए
फिर इसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू log a। ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए तो इसका लिमिट log 3 रहेगा। देखिए क्या होगा, l इक्वल्स टू log ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 रेज टू 0। वाई? बिकॉज x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 3 रेज टू 0 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा। 3 रेज टू 0 का पावर कितना है, 1 है। 1 अपॉन 1 कितना है, 1 है। 1 से log ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर होगा अपॉन 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर रहेगा log 3 और फिर यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना, log ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT जेईई या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस x अपॉन 3 माइनस x रेज टू 1 अपॉन x। अब इसका लिमिट इवेल्युएट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन x का। अब इस फॉर्मूला में यहां पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल हमें इंडेक्स में चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार से यहां पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें 1 चाहिए और 1 तभी पॉसिबल होगा जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड करके काम नहीं चलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करना होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को डिवाइड करते हैं बाय 3। दोनों को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। ओके, यहां पे रहेगा 3 प्लस x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 3 और ब्रैकेट रेज टू यहां पे रहेगा 1 अपॉन x। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमें यहां पे क्या मिलेगा, नाउ लिमिट x टेंस टू 0, 3/3 मतलब 1 होगा, 1 प्लस x बाई 3 ऐसा होगा, 3/3 प्लस x बाई 3, ठीक है। और यहां पे मैं पावर यहां का सेपरेट कर लेता हूं, रेज टू 1 अपॉन x। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 1 माइनस x अपॉन 3 रेज टू 1 अपॉन x। लेकिन यहां पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल हमें इंडेक्स में चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं लिमिट को भी सेपरेट कर लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे क्या है 1 प्लस x बाई 3। देखिए ये है 1 प्लस x बाई 3 रेज टू रहेगा 3 बाई x इंटू, हमने क्या एक्स्ट्रा लिया है, यहां पे 1 बाई x था, उसकी जगह हमने 3 बाई x लिखा है, तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं 1 बाई 3 से। समझ रहे ना आप, 1 बाई x था उसकी जगह मैंने 3 बाई x लिया, तो बाजू में मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 बाई 3 से। उसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे रहेगा 1 माइनस x बाई 3 है, तो इसका रेसिप्रोकल पावर में चाहिए, माइनस x बाई 3 का रेसिप्रोकल माइनस 3 बाई x, ये हमें चाहिए पावर में माइनस 3 बाई x। तो यहां पे इसे मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 1 बाई 3 से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये जो टर्म हमारे पास है इस टर्म का लिमिट लेने के लिए, ठीक है ना, ये वाला टर्म, और उसी प्रकार से ये वाला जो टर्म है इसका लिमिट लेने के लिए, ध्यान दीजिए इन दोनों का लिमिट के लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन x इक्वल्स टू e। ये अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो देखिए न्यूमरेटर का लिमिट हमारे पास क्या रहेगा, e रेज टू 1 बाई 3 और डिनोमिनेटर का लिमिट रहेगा e रेज टू माइनस 1 बाई 3। ये कंप्लीट इतने टर्म का लिमिट रहेगा e, ठीक है ना। ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो e का पावर 1 बाई 3 और e का पावर रहेगा माइनस 1 बाई 3, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर गए बाद बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस ये e रेज टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 होगा, समझ रहे ना आप, इंडेक्स का लॉ हमें पता है।
लॉ ऑफ इंडेक्स क्या है देखिए, ए रेस टू यम अपॉन ए रेस टू माइनस एन है, तो ए रेस टू यम प्लस एन होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये अगर माइनस है तो ऊपर गए बाद प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो ऊपर गए बाद माइनस होगा। तो वही हमने यहाँ पे इसे यूज किया है। एंड देयरफॉर यल इक्वल्स टू, अब हमारे पास रहेगा ई रेस टू 2/3, क्योंकि ये दोनों भी प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं। 1 + 1 हमारे पास 2 रहेगा, तो आंसर मिलेगा ई रेस टू 2/3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 5x + 3 अपॉन 3 - 2x रेस टू 2/x। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ए रहेगा 3 + 5x अपॉन 3 - 2x। अब मैंने ऐसा लिखे बाद अब आपको थोड़ा क्लिक हो रहा है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है 1 + x रेस टू 1/x वाला, इस फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म 1 चाहिए। ओके, तो उसी प्रकार से यहां पे अगर हमें फर्स्ट टर्म 1 चाहिए तो यहां हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं 3 से। अगर इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो देखिए हमें यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, ये रहेगा 3 + 5x अपॉन 3 अपॉन 3 - 2x अपॉन यहाँ पे 3, और इसका जो पावर है ये यहाँ पे दिया है हमें 2/x। ठीक है ना, रेस टू कितना है 2/x। अब देखिए इसे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 1 + 5x अपॉन 3, और मैं इसका पावर भी सेपरेट कर लेता हूं तो इसके पावर में है 2/x। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में 3/3 1 होगा, तो ये 1 - 2x अपॉन 3, इसका पावर कितना है 2/x। अब हम लिमिट यहां पे सेपरेट लेते हैं। नाउ देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा 1 + 5x अपॉन 3, फिर इसका पावर हमें यहां पे चाहिए 3/5x। इसका रेसिप्रोकल, प्लस है तो प्लस रेसिप्रोकल, माइनस है तो माइनस रेसिप्रोकल। ठीक है, 5x अपॉन 3 का रेसिप्रोकल है 3/5x। अब देखिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, एक्चुअली यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/3 से। तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो यहां पे रहेगा 1/x। लेकिन हमारे पास यहां 2 भी है, तो मैं साइड में यहां लिखता हूं 2। समझ रहा है, ये सिर्फ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से, ठीक है ना, देखिए डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहां पे 1 - 2x अपॉन 3। अब इसका जो रेसिप्रोकल है ये हमें चाहिए -3/2x, इसका पावर चाहिए -3/2x। तो यहां पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से। ध्यान दीजिए, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा। ओके, अब देखिए यहां पे 2x था तो मैंने साइड में -2 लिया है, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फिर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, यहां पे 1/x, और ये जो पावर में जो 2 था इंडेक्स में, तो ये 2 मैं लिखूंगा यहां पे। समझ रहे हैं आप? देखिए इस पूरे कैलकुलेशन को अगर आप लेते हो तो आपको यही दिखेगा 2/x। यहां के भी कैलकुलेशन को पूरे आप मल्टीप्लीकेशन को लेते हो तो यहां पे आपको दिखेगा 2/x। आर यू गेटिंग दिस? सिर्फ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू यूज हियर द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला में यूज करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x रेज टू 1/x इक्वल टू e। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। कौन कौन से देखिए किसके लिए यूज करेंगे, ये मैं डॉट देता हूं यहां पे, ये जो टर्म आपको दिख रहा है इस टर्म के लिए, ओके, और उसी प्रकार से इस टर्म के लिए हमें यूज करना है फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर का लिमिट हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, देयरफॉर यल इक्वल्स टू ई रेज टू, ये 5/3 इंटू 2, मतलब ये होगा 5/3 इंटू 2, ऐसे लिखता हूं, अपॉन
ई रेस टू कितना है -2/3 इंटू 2, इसका मतलब e का पावर रहेगा 10/3 अपॉन यहां पे e का पावर हमें मिलेगा -4/3। समझ रहे? 5 इंटू 2 10, -2 इंटू 2 -4, तो इसका मतलब e का पावर होगा 10/3 प्लस 4/3। जस्ट हमने लॉ ऑफ इंडेक्स इसके पहले जो यूज किया था, लॉ ऑफ इंडाइसेस, वही हम यहां पे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर रहेगा e⁴ (14/3) 10/3 प्लस 4/3 इट विल बी 14/3। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, यहां का आंसर मिलेगा हमें e⁴ ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 3 - x माइनस log of 3 + x अपॉन x। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर वाला जो टर्म है, ये इस टर्म के लिए हम लॉग का लॉ यूज करेंगे। log a माइनस log b अगर ऐसे रहता है तो इसका हम आंसर लेते हैं log of a/b। लॉज ऑफ लॉग्स या फिर लॉग्स के जो लॉज है उसमें हमने देखा है, ठीक है ना। तो अगर ये लॉ यहां पे हम यूज करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूमरेटर का टर्म हमें किस प्रकार से लिखते आएगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे हम लिख सकते हैं log of 3 - x अपॉन 3 + x, ठीक है ना, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x। तो इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 3 - x अपॉन 3 + x, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए 3 से। ओके, मैं इसे यहां पे डिवाइडिंग ऐसा लिखने की बजाय डायरेक्टली यहां पे डिवाइड करता हूं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए, log ऑफ क्या है 3 - x इसका डिनोमिनेटर अपॉन 3 + x इसका डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ऐसा कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पे इसे x नहीं, यहां पे 3 से डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें 1 चाहिए ना, ध्यान नहीं गया हमारा। तो यहां पे हमें डिवाइड करना होगा 3 से। ओके, इसे 3 से और इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे। वाई? बिकॉज यहां पे हमें 1 चाहिए। 1 तभी पॉसिबल होगा जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, L इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये मिलेगा log ऑफ 1 माइनस, ठीक है ना, ये log ऑफ बड़ा टर्म है। ओके, log ऑफ ये होगा 1 - x/3। देखिए ध्यान दीजिए, 3 कैंसल, 1 - x/3 अपॉन 1 + x/3, ठीक है ना, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x। अब फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, log ऑफ a/b का। log ऑफ a अपॉन b का फॉर्मूला होगा क्या, log a माइनस log b। ये log ऑफ a/b का फॉर्मूला, log a माइनस log b। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 - x/3 माइनस log ऑफ 1 + x/3। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x। अब यहां के डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं और देखिए फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मैं यहां पे लिखता हूं, बाद में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, log ऑफ 1 + x अपॉन x वाला। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 चाहिए और ये टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर में चाहिए, मतलब फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो उस प्रकार से अगर हमें L इक्वल्स टू, मैं लिमिट को सेपरेट लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे है log ऑफ 1 - x/3 और इसका डिनोमिनेटर रहेगा x, ठीक है ना। मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूं, फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर में चाहिए -x/3, तो साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से। समझ रहे आप? उसी प्रकार से माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, यहां पे टर्म है log ऑफ 1 + x/3, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x/3, यहां हमें चाहिए x/3, तो साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से।
साइड में मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स रेस टू 1/x वाला नहीं, लॉग वाला। एक्चुअली वही फॉर्मूला जनरलाइज किया गया है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाला, और इसका लिमिट रहता है 1। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका लिमिट हमें मिलता है 1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इतना टर्म है इसका लिमिट यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब L इक्वल्स टू 1 इंटू -1/3 -1 इंटू 1/3। ये जो टर्म है इतना, इस टर्म का लिमिट 1 होगा, इस टर्म का लिमिट भी 1 होगा। तो 1 इंटू -1/3 -1 इंटू 1/3, इसका मतलब -1/3 -1/3, तो ये रहेगा -2/3, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर यहां पे मिलेगा हमें -2/3। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 4x + 1 अपॉन 1 - 4x रेज टू 1/x, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं पहले, मतलब आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा। इस 4x + 1 को मैं लिखता हूं 1 + 4x, और फिर ये 1 - 4x रेज टू 1/x। ओके, अब आपके समझ में आ रहा है कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1 + x रेज टू 1/x वाला। तो उसके लिए हम यहाँ का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसका इंडेक्स सेपरेट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 + 4x, इसका पावर रहेगा 1/x अपॉन 1 - 4x, और इसका पावर रहेगा 1/x। एक्चुअली इन प्रकार के क्वेश्चंस को शुरू में देना था सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका रेसिप्रोकल हमें न्यूमरेटर उसके इंडेक्स में चाहिए। 4x का रेसिप्रोकल 1/4x, तो हम उसे ही यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और लिमिट को मैं सेपरेट लेता हूँ, या फिर मैं इसे साइड में लिखता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत नीचे चला जाएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं L इक्वल्स टू, मैं लिमिट को सेपरेट ले रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 + 4x जो है इसका पावर 1/4x। अब क्या था, 1/x था, तो हमने 1/4x लिया है, तो साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे ना आप। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू 0, फिर यहां पे 1 - 4x, इसका पावर लेते हैं -1/4x, और मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो टर्म रहता है ना, प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल प्लस में, माइनस है तो उसका रेसिप्रोकल माइनस, उस प्रकार से लेना है आपको। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिमिट लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 1 + x रेज टू 1/x इक्वल टू e। ये फॉर्मूला कौन सा टर्म, देखिए ये वाला जो टर्म है ना, इसका आपको लिमिट लेने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, इसका लिमिट e मिलेगा। उसी प्रकार से ये वाला जो टर्म है इसका भी लिमिट आपको क्या मिलेगा, e। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो लिमिट रहेंगे, L इक्वल्स टू e रेज टू 4 अपॉन e रेज टू -4, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। नाउ बाय लॉ ऑफ इंडेक्सेस, हमें इंडेक्स का लॉ पता है, अगर a रेज टू m अपॉन a रेज टू -n है, तो a रेज टू हम लिख सकते हैं m + n। यही लॉ अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो L इक्वल्स टू क्या होगा, L इक्वल्स टू e रेज टू 4 + 4, मतलब L का पावर, L इक्वल्स टू e का पावर रहेगा 8। ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिमिट x टेंस टू 0 5 + 7x अपॉन 5 - 3x रेज टू 1/3x। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 की जगह हमें 1 चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज करना है लिमिट x टेंस टू 0 1 + x रेज टू 1/x वाला। तो फर्स्ट टर्म हमें 1 चाहिए, इसके कारण हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से, तब जाके यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब L इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 5 + 7x अपॉन यहाँ पे रहेगा 5 अपॉन 5 - 3x अपॉन यहाँ पे रहेगा 5
और इस कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट का पावर रहेगा 1/3x। ठीक है, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास टर्म क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 7x अपॉन 5, मैं पावर को सेपरेट करता हूँ 1/3x। उसी प्रकार से 1 माइनस, ओके, ये रहेगा 1 - 3x अपॉन 5 और फिर पावर में रहेगा 1/3x। हमने पावर को सेपरेट भी किया है और ये 5 से डिवाइड भी कर लिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं लिमिट को सेपरेट करता हूं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, क्या है 1 + 7x अपॉन 5, 1 + 7x अपॉन 5। तो इसका जो पावर है, इसका पावर एक्चुअली यहां पे हमें क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल, 7x + 5 का रेसिप्रोकल। 7x + 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5/7x, ये हमें चाहिए। एक्चुअली क्या था, 1/3x था, तो हमने लिखा है 5/7x। तो इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई करना होगा 7/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/5 से, और साइड में लेते हैं 1/3। ओके, देखिए ये वाला 3। अब उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे होगा 1 - 3x अपॉन 5, इसका पावर होगा -5/3x। रेसिप्रोकल चाहिए, 1 - 3x/5 का -3x/5 का रेसिप्रोकल -5/3x। अब यहां से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम -3/5 से, और साइड में लेते हैं 1/3। वाई, बिकॉज इसका पावर 3x 1/3x था, तो उस 3 को हमने साइड में लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टर्म का, यहां तक के टर्म का हमें लिमिट लेना है, इस टर्म का हमें लिमिट लेना है, ठीक है ना, और उसी प्रकार से इस टर्म का लिमिट लेना है। तो इसके लिए, इनके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x⁻1/x = e। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास L = न्यूमरेटर में क्या रहेगा, e⁻⁷ है 7/5 × 1/3। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में e⁻⁷ है -3/5 × 1/3। मतलब ये e का पावर 7/15 होगा, अपॉन e का पावर -3/15 मिलेगा। ठीक है, ये अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस ये बनेगा e⁻⁷ + 3/15, मतलब e का पावर होगा 10/15, और 10/15 मतलब 2/3। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा e⁻²/3। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमने लॉ यूज किया है इंडेक्स का, ये इस प्रकार का है, a⁻m अपॉन a⁻−n है, तो a⁻m + n होता है। तो यही लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिलेगा e⁻²/3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन सेकंड, जहां टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हम लिमिट्स इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। क्लास 12th में भी हम यहाँ पे क्लास 12 का HSC स्टेट बोर्ड का मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो पूरे क्लास 11th और क्लास 12th इन पूरे 2 साल तक मेरे साथ आपको बने रहना है, जुड़े रहना है, क्योंकि हम आपके मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। वीडियो देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है, और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड करनी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।